ओम शांति। एक सच्चा सवाल। क्या आपको भी लगता है कि आप सब जानते हो, लेकिन सही समय पर आप उसे यूज नहीं कर पाते हो? छोटी सी बात मूड बदल देती है आपका। छोटी सी सिचुएशन, छोटी सी परिस्थिति आपको हिला देती है, झकझोर देती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, लेकिन स्वमान में अस्थिरता नहीं है। वो जो स्टेबिलिटी है, वो मिसिंग है। आज हम यही बदलेंगे। स्वमान, स्वमान का मतलब है स्व का मान। मैं कौन हूं, इसकी सच्ची पहचान। आपको तो अब ये पता है कि मैं आत्मा हूं। अपने आप को इस देह में आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी सच्ची पहचान के साथ आपको महसूस करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को बॉडी से जोड़ लेते हैं, रोल से, रिलेशन से, रिजल्ट से, और फिर सिचुएशन बदलते ही आइडेंटिटी हिल जाती है। जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, तब तक तो आपके अंदर फीलिंग रहता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आ गई, कोई आया और आपको अपमानित करने लगा, तुरंत आप हिल जाते हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं और आप उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। जब तक पहचान क्लियर नहीं है, तब तक अस्थिरता इम्पॉसिबल है। इसलिए स्वमान इज इक्वल टू मैं आत्मा हूं, शक्ति, शांति, आनंद का स्वरूप हूं। बहुत लोग कहते हैं, क्या यह ईगो नहीं है? क्या ये सोचना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, क्या मैं महान हूं, क्या ये ईगो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ईगो नहीं है, ये क्लैरिटी है। आपको अब पता है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं जो आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं मैं। और जो सागर का संतान है, उसके अंदर कुछ तो अपने पिता का गुण होगा ही। पिता अगर इतना महान है, तो बच्चा कैसे कम महान हो सकता है? पिता अगर इतना शक्तिशाली है, तो बच्चा कैसे कमजोर हो सकता है? तो मैं टैलेंटेड हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। तो आपको ये पक्का रखना है, स्वमान इज इक्वल टू सोल बेस्ड। स्वमान का मतलब ही है स्व का मान। स्व माने मैं आत्मा। देह का मान नहीं, किसी रोल का मान नहीं, मुझ आत्मा का मान है स्वमान। मुझ आत्मा का मान है स्वमान। यह आपको हमेशा याद रखना है। मैं शांत स्वरूप हूं, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और यह कभी नहीं टूटता। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, पानी को आप कितना भी गर्म करो, वापस ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है शीतलता। जल का स्वभाव ही है शीतलता। आप उसको खौला दो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे, वापस वो ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। वैसे ही मुझ आत्मा का स्वभाव ही है शांति। मैं हलचल में आ जाऊंगा, मेरा मन बुद्धि दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन अंदर एक चाह रहेगी, शांति। थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। जो मेरा स्वभाव है, वही मेरी इच्छा है कि मैं बन जाऊं। तो आत्मा का स्वभाव है शांति। अब सवाल, अगर हम अगर ये जो मैं कह रहा हूं, ये अगर इतना सिंपल है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आपने ये वीडियो सुना, उसके बाद अपने काम धंधे में लग गए। आपको इसको अनुभव में लाना होगा। मेडिटेशन में आप बोलते हैं मैं शांत हूं, लेकिन रियल लाइफ में रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने अपमान किया, तुरंत जाके लड़ लिए, झगड़ लिए, या अगर वो शक्तिशाली है, तो भयभीत होके दुबक के बैठ गए।
इसे कहते हैं रिएक्शन। अब आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पक्का पता होना है, पूरा विश्वास होना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सामने में जो चिल्ला रहा है ये भी आत्मा है, मेरा अपना भाई है, उसी शिव बाबा का संतान है, परमात्मा का संतान है। मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम ही करूँगा। वो भले ही मुझे अपमानित कर रहा है, मुझ पे क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम से लबालब भरा हूँ। भगवान मुझे भरपूर करे हुए है, मेरे खजाने भरपूर हैं, मैं तो सिर्फ प्रेम ही लुटाऊंगा। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन में नहीं बनती है, प्रैक्टिस सिचुएशन में बनती है। मेडिटेशन सुबह सवेरे उठ के आपने अमृत वेले में 1 घंटा कर लिया, अब जीवन में जाके उसे उपयोग में लाना है। अगर आप उपयोग में सही तरीके से नहीं ला पाए तो फिर क्या फायदा, तो फिर आप फेल हो गए। छोटी सी बातों पे आप इरिटेट हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो, आपको फेल नहीं होना है। इसलिए जीवन इज इक्वल टू, लाइफ इज इक्वल टू प्रैक्टिस ग्राउंड। एग्जाम तो होगा ना, अगर आप 1 घंटा अभ्यास कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो उसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। प्रकृति माँ परीक्षा लेगी, देखेगी कि ये जो बोल रहा है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान निरंतर मुझे भरपूर कर रहा है शक्तियों से, लेकिन सामने में कोई आया और चिल्लाने लगा इस पे, तो वो शक्ति स्वरूप जो है वो तुरंत रिएक्ट करके लड़ झगड़ लिया। इसके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो शांत बैठ सकता, इसके अंदर इतनी भी शांति नहीं थी कि शांति के साथ वो रह जाता। इसने अशांति को चुना। तो लाइफ इज इक्वल टू प्रैक्टिस ग्राउंड। तो अब रुको, अभी तक जो सुना आपने, अगर सिर्फ सुन रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर अप्लाई कर लिया तो पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो अब एग्जैक्ट मेथड, स्वमान को यूज कैसे करें। जब कोई कुछ गलत बोले, तुरंत मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब भय आए, फियर आपको पकड़े, तुरंत मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जब मन हेवी हो जाए, मन बोझिल हो रहा है, मन में बहुत विचार चल रहे हैं, अब आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे शांति चाहिए, आप चाह रहे हैं कि ये विचारों की जो धारा बह रही है रुक जाए, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप मनोरोग के स्थिति में आते जा रहे हैं। आपको विचार छोड़ नहीं रहे हैं, रात में सोने जा रहे हैं तब भी विचार छोड़ नहीं रहे हैं आपको, वो पकड़े हुए आपको सोने तक नहीं दे रहा है वो। तुरंत परमात्मा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है कि 108 बार आप बोलें, आप संकल्प लें कि भगवान मेरे साथ है, उसे ध्यान से सुने और उसे महसूसता के साथ सुने। हर बार जब मैं वीडियो में कहता हूं भगवान मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूं, तो आप भी उन विचारों को अपने अंदर उतारें। और हर दिन 20-25 मिनट का वीडियो है, अगर आपने सुन लिया तो वाकई में भगवान आपके साथ रहेंगे। हर एक विचार जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको सोने तक नहीं दे रहा है रात में, वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि भगवान वाकई में आपके साथ है। तो डिले मत करो, आप उसी मोमेंट स्विच करो। आपको देर में ऐसा ना हो कि भय आपको पकड़ ले, आपके अंदर घर कर जाए और फिर आप भगवान को अपने साथ रखो, बिल्कुल नहीं। नकारात्मक विचार आए, बस सामने में कोई चिल्ला रहा है, विचार एनर्जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आप उसको रोक देना है। भगवान मेरे साथ हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, यह अशांति के विचार है, मैं कैसे ले सकता हूं। और तुरंत महसूस करें कि भगवान मेरे साथ है, प्रेम का सागर बह रहा है, और महसूस करें कि आपके अंदर से प्रेम की धारा, प्रेम के वाइब्रेशन सामने वाले को छू रही है। वो खाली हो चुका है इसलिए चिल्ला रहा है।
उसे भरपूर कर रही है वाइब्रेशन। तो सबसे बड़ी बात, हम बड़ी सिचुएशंस का इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी परिस्थिति आएगी, उसमें मैं अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा, मैं देखूंगा कि मैं वाकई में शांत हूं या नहीं। लेकिन जीत हमेशा छोटी सिचुएशन में होती है। हर दिन जो छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी, उसमें आपने क्या किया, तभी बात बनेगी, तभी प्रैक्टिस बनेगा। अगर आप ट्रैफिक में हैं और आप शांत नहीं रह पा रहे हैं, आप तिल मिला रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, अरे जल्दी खत्म करो ट्रैफिक, मुझे ऑफिस जाना है, बिल्कुल नहीं। वो परिस्थिति आई, छोटी परिस्थिति है, वहां आप शांत रह के भगवान की याद में रह के दिखाइए, तो लाइफ में भी आपके शांति आएगी। नहीं तो लाइफ में भी शांति नहीं आएगी। अगर आप घर में स्टेबल नहीं हैं, तो दुनिया में भी स्टेबल नहीं है। आपको सबसे पहले अपने घर में, अपने परिवार में स्टेबिलिटी, शांति लानी है। इसलिए छोटी सिचुएशन इज इक्वल टू ट्रेनिंग। घर में आपके भाई ने, माता पिता ने कुछ कह दिया, आप देखिए क्या मैं शांत रह पाया, या मैं रिएक्ट कर गया, मैं चिल्ला बैठा। बिल्कुल नहीं, शांत रह जाना है। अंगद का एग्जाम्पल याद करो। अंगद रामायण में जब वो लंका पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने कदम उठा के पूरे राज्यसभा में रख दिया और कहा कि इसे हिला के देख लो, कौन हिला सकता है, देखता हूं कौन वो शूरवीर है जो हिला सकता है। सब आए, कोई नहीं हिला पाया। रावण भी आया, पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन अंगद अडोल रहा। क्यों? सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, उसे यह नशा था कि भगवान मेरे साथ है। ये जो मैंने संकल्प लिया है कि मेरे कदम कोई उखाड़ नहीं सकता, ये भगवान की याद में लिया है, भगवान मेरे साथ है। तो ये अल्टीमेट स्वमान है, सेल्फ प्लस सुप्रीम। अपने साथ भगवान को जोड़ के रखना है, सुप्रीम पावर को जोड़ के रखना है। अब आंखें हल्की बंद करें, ध्यान से देखें, मैं देह नहीं हूं। ये जो देह दिख रहा है, ये बॉडी में नहीं हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, छोटा सा चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकृति के बीचों बीच यहाँ बैठा हूं। बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं। मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ ट्विंकलिंग लाइट, चमकता हुआ सितारा, वही मैं आत्मा हूं। ऊपर परम आत्मा स्वयं, भगवान स्वयं मेरे सर के ऊपर मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं। देखिए भगवान आपको भरपूर कर रहे हैं, उनसे लाइट आ रही है, आपके ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा प्रकाशित हुआ जा रहा हूँ, बिल्कुल चमचमा रहा हूँ मैं आत्मा, प्रकृति के बीच में बैठ के। विजुअलाइज कीजिए इस बात को। विजुअलाइज नहीं करेंगे तो महसूस नहीं कर पाएंगे। मन में संकल्प चले और बुद्धि में चित्र बने, तभी आप महसूस कर पाएंगे, नहीं तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो अब संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं अचल हूं, मैं अडोल हूं। आखिर भगवान सर्वशक्तिवान स्वयं मेरे साथ है, मुझे हिलने की क्या आवश्यकता है। मैं बिल्कुल शांत हूं, निश्चिंत हूं, वो मेरी सारे काम किए जा रहा है। कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मुझे हिला सकती है, क्योंकि मैंने भगवान का हाथ थाम लिया है। तो याद रखो, स्वमान इज इक्वल टू आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, और परमात्मा इज इक्वल टू आपकी शक्ति। जब दोनों मिलते हैं, तब जीवन बदल जाता है। तो आज से ही हर परिस्थिति में खुद से पूछना, मैं कौन, मेरा कौन। बस दो प्रश्न आपको बार बार पूछना है, ताकि ये पक्का हो जाए कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं, मैं इस देह में बैठा हूं। ये जो देह और देह की दुनिया है, इसका आनंद लेने के लिए मुझे ये बॉडी मिला है। मैं आत्मा हूं, और मेरा कौन है? सिर्फ एक भगवान, परमात्मा। बाकी जो ये दुनिया है, इनको तो सिर्फ मुझे देना है।
मुझे बस मांगना है मेरे से, मेरा कौन? भगवान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।